नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भिड़े हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीजीएल का 25 वाला जो प्रोसेस है, वो अब फास्ट ट्रैक पे आ चुका है। प्रेफ़रेंस फॉर्म आउट हो चुकी है और 9 से 12 तक प्रेफ़रेंस फॉर्म भरी जाएगी और जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही इसकी रिज़ल्ट जारी होगी वैसे ही 26 के प्रोसेस शुरू हो जाएँगे। ठीक है? एसएससी लगी हुई है अपने स्पीड को बूस्ट करने में, तो जितना जल्दी हो सकता है एसएससी अपने काम में लगी है, कर रही है अपना काम। और आप लोग का जो काम है पढ़ाई करना, तैयारी करना, उसको आप लोग भी कंटिन्यू रखें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज संडे का दिन था, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए कुछ अलग लेके आएँ। तो आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल का जो है ऑली बोर्ड का लाइव टेस्ट। इसको काफ़ी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है जब तक कि रिजल्ट जारी नहीं होती है कि सवाल कैसे करना है, वो सवाल कैसे करना है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो दोस्तों आइए उन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि बेस्ट अप्रोच से कैसे करते हैं। दोस्तों, आप लोग अपना जो स्कोर है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं अटेम्प्ट किया है तो सबसे पहले मॉक को अटेम्प्ट कर लें और फिर आके इस वीडियो की एनालिसिस देखें, जिससे कि आपको पता चले कि आपने किस क्वेश्चन में कहाँ गलती की है और क्या आपको कब स्किप करना चाहिए था और टाइम कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। दोस्तों, ये चैनल हमने केवल स्पेशली इस मॉक टेस्ट के लिए बनाया था, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के मॉक टेस्ट के साथ साथ इस पे कंटेंट भी आप लोग को दी जाएंगी, जिस पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को ऐसे ही दिखाते रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी अगर नए वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देखें और अपनी एनालिसिस करके आप अपनी पढ़ाई में फिर से लग जाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक। आज का मॉक है हमारा लाइव टेस्ट है। संडे का दिन है और लाइव टेस्ट लगाते हैं हम। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी ये किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों का इस वीडियो पे। तो ऐसे ही इस वीडियो पे भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक दो और जो प्लेटफॉर्म लाइव मॉक डालते हैं उनका भी एनालिसिस या तो शाम को और या तो अगले दिन मंडे को आप लोग को दी जाए, जिससे कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉक। ये कह रहा है कि लाराज कजिन, यानी कि लारा की जो कजिन है, लारा की जो कजिन है कौन? प्रिया। और प्रिया का जो हस्बैंड है वो है करण, यानी कि लारा की कजिन प्रिया और उसका हस्बैंड करण। और करण का भाई है अर्जुन, यानी कि अब आगे पूछ रहा है हाउ अर्जुन इज रिलेटेड टू लारा। अर्जुन लारा से कैसे कनेक्टेड है? ये क्या बोलते हैं, प्रिया कजिन है, कजिन का जो स्पाउस है और उसका भाई है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड गिवन ऑफ द अल्टरनेटिव ओनली, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव। यानी ये कह रहा है कि ये जो ब्रिज दिया हुआ है ये कौन से वर्ड से मिला के बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि पहले में दिया है BRID G और E, यानी पहले में तो दिया हुआ है, दूसरे में क्या नहीं है? दूसरे में जी नहीं है, तीसरे में भी जी नहीं है और चौथे में भी जी नहीं है, यानी कि इन तीनों से नहीं बनेगा, पहले से बनेगा। ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं CEI Q और डैश, यानी कि यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है। तो अगला क्या गैप होगा? 2 4 8, यानी कि मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 16 का गैप होगा, यानी कि 17 और 16 33 होता है। और 26 में से 7 माइनस करेंगे, 33 में से अगर 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? हमारा 7 आएगा, यानी कि 7 में यहाँ पे जी आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ओशियन, ओशियन को क्या लिख रहा है? ओशियन को लिख रहा है 194। अगर इसको हम जोड़े तो ये 15 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 14, यानी कि 15 3 18 5 23 1 24 और 14 38। 38 का 94 कोई मल्टीपल है 6 का, 6 3 18 और ये हमारा 204 हो रहा है, ये नहीं है। इसको एक बार इसका अपोजिट लिख लेते हैं, 12 24 और 22 26 और 13, 26 13 39 और 39 2 41 20 61, 61 4 65 और 20 65 और 20 85 और 85 2 87 10 97, 97 का ये 2 गुना है। तो ऐसे ही अगला देख लेते हैं, प्लेनेट, PLANET। इसको अपोजिट लिख के 2 गुना किया, 16 का 11, 12 का 15, 1 का 26, 14 का 13, 5 का 22 और 20 का 7, यानी कि 26 26 52 और 52 और 13 क्या होगा? 65 और 65 2 67 और 20 87 और 7 94। इसका भी 94 आ रहा है क्या? 94, अच्छा हाँ 94, उसका तो 97 था ना। 94 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? 188, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि एन इंटरनेशनल स्कूल रोबोटिक्स डेमो हेल्ड बिटवीन 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर विथ अ प्रिंटिंग एरर। कह रहा है कि लेटर इट वाज फाउंड दैट कालिम्पोंग एंड जोराको
जोरापोखर वर एक्सीडेंटली इंटरचेंज, यानी कि जो कालिम्पोंग है और जोराकोफर है उसका इंटरचेंज हो गया, यानी कि कालिम्पोंग जो है 7 का दिया है और इसमें दिया है जोराकोफोकर, ये दिया है 10 को दिया है, तो इंटरचेंज करेंगे तो ये 10 को हो जाएगा, ये 7 को हो जाएगा। कह रहा है आफ्टर करेक्शन हाउ मेनी डेज आफ्टर द डेमो इन जोरापोखर डिड द डेमो इन कालिम्पोंग, यानी कि कितने दिन बाद हुआ इसके बाद ये, तो ये हमारा 3 दिन बाद हुआ, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक कर देंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। ये कह रहा है कॉलेज फेस्ट, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं दोस्तों, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी जो हिंदी वाले होंगे, बाकी इंग्लिश वाले देख चुके हैं एक बार। द कॉलेज फेस्ट टीम, एक कॉलेज फेस्ट टीम ने एक प्रायोजक चुनना है। प्रायोजक एक बड़ी राशि पेशकश करता है लेकिन प्रचार की मांग करता है जो कॉलेज के दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है और नाबालिगों को लक्षित करता है। प्रायोजक भी कम राशि की पेशकश करता है लेकिन सभी नियमों का पालन करने और ब्रांडिंग को अनुमोदित संस्थानों तक सीमित रखने के लिए सहमत है। टीम को धन की आवश्यकता है लेकिन ऐसे नियम उल्लंघन से बचना चाहिए जो कार्यक्रम को रद्द कर सकते हैं। इन सबके लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? उल्लंघनों के बावजूद बड़ा प्रायोजक के लिए, बिल्कुल नहीं, हम किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, मोरली ये गलत है। दोनों प्रायोजक के लिए और बाद में समायोजित करें, दोनों कैसे ले सकते हैं भाई? प्रायोजक को अस्वीकार करे और उत्सव रद्द करे, उत्सव तो करना ही करना है, कॉलेज में फेस्ट तो करना ही है, नियमों के भीतर छोटा प्रायोजक ले, ये हम कर सकते हैं कि रूल्स के अंदर ही छोटा प्रायोजक ले। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कह रहा है कि 14, 11, 28, 24, 42, 37 और 56, इसके आगे क्या होगा? अगर ये हम देखें तो 14 दूना का 28, 42 और 56, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है और ये कर रहा है 11 का 24 लिख रहा है, यानी कि 2 + 2, और 11 का 37 लिख रहा है, यानी कि गुणे 3 + 4। तो अगला क्या होगा? गुणे 4 + 6 आ जाना चाहिए, यानी कि 11 चौक 44 और 6 50, 50 है ऑप्शन में, हाँ बी है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। 7, 8, 12, 21, 37 और 62, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ 16 का गैप है, यहाँ 25 का गैप है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 आएगा और इसमें जोड़ेंगे तो 98 आएगा, यानी कि 98 को डी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द नंबर दैट ब्रेक्स द पैटर्न, यानी कि 11, 14, 19, 26, 36, 46 और 59। अगर यहाँ गैप देखें तो 3 का है, यहाँ गैप देखें तो 5 का है, यहाँ गैप देखें तो 7 का है और यहाँ 10 का है और यहाँ भी 10 का है और ये हमारा 13 का है। ये देखें, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, या ऑड नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा 2 बार 10 10 आया है, यानी इसी में कहीं गलती होगी, यानी कि अगर यहाँ 27 रखें तो 26 और 9 27 और ये 46 है ना, 26 और 9 कितना आएगा? 35, 35 आएगा ना, 26 और 9 35 आएगा, 35 और 35 में 11, यानी कि यहाँ 9 आएगा, यहाँ 11 आएगा, ऑड नंबर में चल रहा है, ऑड नंबर में कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो यानी कि 36 हमारा गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है 72, 9, 3 और 4, यानी कि प्लस को डिवाइड रखना है और माइनस को गुणा कर देना है और गुणा को क्या करना है? प्लस करना है, तो ये हमारा 8 गुणे 3 + 4 यानी कि 28 आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये देखते हैं एक और सिंप्लीफिकेशन का सवाल। 48, 6, 3, 4 और 7, ए का मतलब मल्टीप्लाई है, बी का मतलब प्लस है, सी का मतलब डिवाइड है और डी का मतलब माइनस है। तो ये यहाँ डिवाइड है, यानी कि अगर 8 करेंगे, 8 3 का 24 आ जाएगा, -4 + 7 20 और +7 27 आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है शुड पब्लिक लाइब्रेरी रिप्लेस मोस्ट ऑफ द रीडिंग स्पेस विद वीडियो गेम्स जोन इन टू इंक्रीज द विजिटर नंबर्स। एक बार हिंदी में कर लेते हैं दोस्तों, आगे आप लोग देख ले। क्या सार्वजनिक पुस्तकालयों को अपने अधिकांश पठन क्षेत्र को वीडियो गेम्स क्षेत्रों से बदल देना चाहिए ताकि आगंतुकों की संख्या बढ़ सके? ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, क्योंकि खेल लोगों को हंसाते और हंसी स्वचालित रूप से ज्ञान बढ़ाती है, नहीं क्योंकि मुद्रित पुस्तकों से खुशबू गेमिंग कंसोल से बाहर करती है। अरे क्या तर्क दे रखा है, दोनों का दोनों ही बकवास है, ना तो ए ना तो बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 37, 48, 17, 53, 22, 15, 37 और 53, 42 और 22 आ रहा है हमारा। 50, 20, 70 में से 9 घटा दिया है और यहाँ क्या किया है? 17, 15, 32, 32 में से 21 यानी कि 11 घटाया, 9, 11, पता नहीं क्या कर रहा है दोस्तों, इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं, दोबारा आके देख लेंगे। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, W % भी, यानी कि
एम इज़ द मदर ऑफ एम, यानी कि डब्ल्यू इज़ द मदर ऑफ भी, भी स्टार वाई मतलब एम इज़ द सिस्टर ऑफ एन, भी इज़ द सिस्टर ऑफ वाई, ठीक, वाई एंड एक्स। एम इज़ द सन इन लॉ ऑफ एन, यानी कि वाई इज़ द सन इन लॉ ऑफ एक्स, वाई इज़ द सन इन लॉ ऑफ एक्स, एक्स परसेंटेज जेड, एक्स इज़ द मदर ऑफ जेड, एक्स इज़ द मदर ऑफ जेड, ये हमारा हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन, वाई का वाइफ बताना है, वाई की वाइफ कौन है, जेड हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। क्या दिखाना है, एग्जैक्ट एंड कॉम्प्लिकेट रेप्लिकेशन, रेप्लिका मतलब कि उसका तो पूरा का पूरा नकल हो। ये देखिए गेट नंबर 8, गेट नंबर 8 इसमें नंबर में ओ कैपिटल लिखा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। गेट नंबर 8 HB स्टूडियो कॉमा फेज 7 नरीमन पॉइंट मुंबई 850 420, हमारा बी सही मिल रहा है। एक बार मिला लेते हैं, इसमें 7 को 8 लिखा है, और गेट नंबर 8 HB स्टूडियो 7 नरीमन पॉइंट, इसमें पिन कोड गलत लिखा है, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। RBTZ क्या लिख रहा है, VYX और W, यानी 18, ये हमारा 2 20 और 26, ये 22 25 24 और 23, यहाँ +4 किया है, यहाँ -3 किया है, यहाँ +4 किया है, यहाँ -3 किया, यानी कि +4 और -3 कर रहा है। KQSR यानी कि 11 में +4 करेंगे 15 O, Q में माइनस करेंगे 3 यानी कि 14 N, और S में 4 19 और 4 23 आ जाएगा, और S में R में 3 माइनस करेंगे O, यानी ONW, ऑप्शन ए सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है C से GIK, यानी कि 3 से 4 बढ़ के 7 हो गया है, +4 का इंक्रीमेंट हुआ है, लास्ट में K पे खत्म हुआ है, यानी कि 11 में 4 इंक्रीमेंट करके वो लिखा है। तो ऐसे ही अगर A का दे रखा है तो A में अगर 4 इंक्रीज करेंगे तो E से बनेगा, E से एक ही ऑप्शन है A, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि P इज द ग्रैंड मदर ऑफ R, यानी कि P जो है वो महिला है, P निगेटिव है, ठीक है दोस्तों, इसका बात ध्यान रखेंगे। ऐसे जब ऑप्शंस में दे रखे ना, क्या बोलते हैं, कोडेड, तो हम पहले ये देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, यानी कि P महिला है तो पहले हम देखेंगे कि P में महिला बन कौन सा रहा है, यानी P एंड Q का मतलब क्या है, A इज द हस्बैंड ऑफ B, यानी कि P हमारा इसमें पुरुष बन रहा है, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। P#Q, A इज द ब्रदर ऑफ B, इसमें भी P जो है हमारा पुरुष बन रहा है, यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। P@Q, यानी A इज द मदर ऑफ B, यहाँ बन रहा है सही, तो यानी P इज द मदर ऑफ Q आ गया, और Q&R का मतलब क्या होता है, Q इज द हस्बैंड ऑफ R, लेकिन बनाना क्या है, P इज द ग्रैंड मदर ऑफ R, नहीं ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं एक और, P@Q, यानी P इज द मदर ऑफ Q, और Q@R यानी Q इज द मदर ऑफ R, यानी कि P आ जाएगा हमारा ग्रैंड मदर ऑफ R, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस सवाल को ऐसे ही करेंगे कि जो भी जेंडर निकालना उसको पहले क्लेरिफाई कर लेंगे। ये कह रहा है पूल इज रिलेटेड टू स्विमिंग इन द सेम वे एल इज रिलेटेड टू, एल किस गेम से रिलेटेड है पता नहीं दोस्तों, तो इसको स्किप कर देंगे अभी के लिए। तो इसमें ट्रायंगल निकालना है, आके इसको भी निकालेंगे, अभी के लिए स्किप करके आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। ये कह रहा है कि फिगर है ना, तो इसको अगर खोलेंगे तो किनारे हमारे कटे हुए होंगे, चारों के चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, बीच में एक हमारा जो है स्क्वायर बनेगा, लेकिन वो टेढ़ा बनेगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड और थर्ड में दिया है, और हमारा जो बीच में छोटे छोटे रेक्टेंगल दिए हैं वो 8 रेक्टेंगल बनेंगे, जो कि ऑप्शन केवल बी में दिया हुआ है, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि एम का हमको अपोजिट निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस विल अपीयर अपोजिट टू द फेस हैविंग एम ऑन इट, एम का अपोजिट निकालना है, तो क्यू दिया हुआ है, क्यू से हम राइट हैंड साइड पे घुमा देते हैं, यानी कि क्यू एम और ओ, और राइट हैंड पे घुमाए तो क्यू पी और एन, तो हमारा एम का अपोजिट क्या आ गया, पी आ गया। ऐसे घुमा देते हैं दोस्तों राइट हैंड साइड पे, ऐसे ठीक, ऐसे घुमा देते हैं दोनों फिगर को राइट हैंड साइड पे, अगर लेफ्ट घुमाना है तो दोनों को लेफ्ट घुमा सकते हैं। ये देखते हैं हम, FLRCIOCIR, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिया हुआ है, 6 6 में बांट देते, 3 3 6, 3 और 3 6, यानी सी से शुरू हुआ है, CFILOR, यानी CFILOR, यानी कि CIOFLR, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। 720 8 6 3 और 5, पहला आप क्लिक कर देख लेते हैं एक बार, इसको डिवाइड बाई, इसको भी डिवाइड बाई, और ये हमारा मल्टीप्लाई और ये माइनस, यानी कि अगर 780 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 90 बचेगा, और 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा, और 15 में 3 से गुणा करेंगे 45 माइनस 5 करेंगे 40, ऑप्शन ए सही दे रखा है, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि
ये कह रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स कह रहा है, तो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स निकालना है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पहला दूसरा को जोड़ के बन रहा है क्या ये, 2 2 4 5 3 8, तो पहला तो नहीं बन रहा है। दूसरा देख लेते हैं, 5 4 9 7 3 10 का जीरो हासिल 1 6 2 8 1 9, यानी कि 909 ये बन रहा है। 7 2 9 4 1 5 और 5 4 9 ये भी बन रहा है। ऐड करने पे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पे थर्ड टर्म मिल रहा है। ये 7 4 11 5 3 8 1 9 और 3 1 5 3 8 1 9 और 3 1 4, यानी कि 491 ये भी बन रहा है। यानी कि पहला हमारा ऑड है, इसको क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने दोस्तों रीजनिंग में हमने कर लिए लगभग 13 मिनट में 22 क्वेश्चन। ठीक है, 22 कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं जीएस पे। ये कह रहा है डैश इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर पर्पस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट। ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको, इसमें हमारा कोई फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट नहीं बनता है। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा है कि वसंत मैच करना है। इसमें हमको वर्षा पता है, वर्षा किसको कहते हैं, सावन और भादों में वर्षा होती है, यानी दूसरा का ए में जाएगा। दूसरा का ए में कौन से ऑप्शन में है, नहीं सॉरी चौथा का ए में जाएगा ना, अरे यार तीसरा का ए में जाएगा, तीसरा का ए में जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और डी में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। ग्रीष्म, ग्रीष्म में क्या होता है, जेठ आषाढ़ की गर्मी होती है, जेठ आषाढ़ की गर्मी, यानी कि दूसरा का डी में जाएगा, दूसरा का डी, तीसरा का ए, दूसरा का डी और तीसरा का ए, केवल ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बाकी मिलाने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। मंजरा जो है गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा कृष्णा की है, भवानी जो है हमारी ये कृष्णा नदी की है, ना कि कावेरी नदी की है, नहीं सॉरी भीमा कृष्णा नदी की है, ना कि गोदावरी की है। भवानी तो हमारी कावेरी की है ही। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, ये विरूपाक्ष टेम्पल विथ इन द साइट ऑफ द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग टेम्पल डेटिंग बैक 7th सेंचुरी सी। दोस्तों आइडिया नहीं लग पा रहा है कुछ, इसको स्किप करना ही उचित होगा, स्किप कर देते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल। अल्कली मेटल हम 1 ए को कहते हैं। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैविंग अ लार्ज जॉलेस सकिंग माउथ, नो लिम्स और पेयर्ड फिन्स एंड अ कंप्लीटली कार्टिलेजियस स्केलेटन विथ अ परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। कोई आइडिया नहीं, इसको स्किप करना ही सही है। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स। रायस वर द रूलर ऑफ नायकाज वर प्रिस्टली क्लास, नहीं ड्रायज और द रूलर ऑफ द नायकाज वर मिलिट्री चीफ्स। हाँ ये रहा हमारा ऑप्शन भी सही हो जाए, क्योंकि कृष्णदेव राय भी तो मिलिट्री चीफ थे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है दोस्तों मॉक में। देखो आप लोग मॉक अगर कंटिन्यूस लगा रहे हो तो आपको क्वेश्चंस भी याद होते जाएंगे, जैसे मुझे याद होते जा रहे हैं। ये कह रहा है डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो आता ही है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, ये भी आता है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी आता है। ये कह रहा है रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय द सेंटर अगेंस्ट द सेंटर स्टेट बाय द स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, ये हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे। हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द हेमिस मॉन्स्ट्री इन लद्दाख ड्यूरिंग, गर्मी मनाया जाता है जून जुलाई के टाइम में, समर में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट हैव द सेक्स रेशियो लेस देन 900। सेक्स रेशियो 900 से कम किसका नहीं है, पंजाब का 900 से कम है, राजस्थान का 928 है, 928:1000 है, तो हमारा ये ऑप्शन राजस्थान हो जाएगा। हरियाणा और सिक्किम ये भी कम है, हरियाणा का तो शायद सबसे कम है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वाज अ मोनार्कियल इन नेचर। मोनार्कियल नेचर कौन है, गंधारा, मल्लवज्जी, अनसा का कोई आइडिया नहीं, इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये हमारा सही है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी। मोनोक्रॉपिंग पैटर्न, हाँ गेहूं और चावल पे ही केवल फोकस होने लगा था। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी, नहीं रीजनल डिस्पैरिटी तो ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में वो सबसे ज़्यादा कहाँ आया था, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के साइड में, लेकिन बाकी अदर एरियाज में डिस्पैरिटी आ गई, तो यानी कि केवल हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिगार्डिंग प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन वाज द फर्स्ट एवर ओडीआई क्रिकेट प्लेड। ये हमारा खेला था 5 जनवरी 1971 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहाँ पे खेला गया था, ये मेलबर्न में खेला गया था, एमसीजी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले एमसीजी जो ग्राउंड है वो सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखेंगे आप लोग, कुछ फैक्ट्स हैं। ये कह रहा है पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। पार्ट 15 किससे है, इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं।
ये कह रहा है इन सितंबर 2025 वेयर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड ड्रोन वॉरफेयर स्कूल। ड्रोन वॉरफेयर कहाँ बना है? ये हमारा बना है तीकनपुर मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च फरवरी 2026 इज डिजाइन टू वॉइस फर्स्ट एआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई आइडिया नहीं इसको, इसके बारे में। बाय यूटिलाइजिंग टेलीफोनिक हेल्पलाइन 155-261 एंड वॉइस इनपुट आउटपुट फीचर, द प्लेटफॉर्म इनेबल्स फार्मर विथ सिंपल फीचर फोन्स टू एक्सेस क्रिटिकल एग्रीकल्चरल डाटा विदाउट नीडिंग ए स्मार्टफोन इंटरनेट। कोई आइडिया नहीं दोस्तों इसके बारे में। तो मैं इसमें क्वेश्चन में आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग 90% केसेस में इसको लगा सकते हैं। अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा है और आपको गेस वर्क करना ही है तो आप ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं, बोथ है या ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन कुछ कंडीशन में गलत भी होते हैं। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 90% केसेस में सही होता है, तो इसको मैं गेस वर्क कर लूंगा क्योंकि अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन में गेस वर्क नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है किसका स्ट्रक्चर है? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री अनाउंस्ड द के वीजा टू अट्रैक्ट ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल विदाउट रिक्वायरिंग प्रायर जॉब इन्विटेशन। ये हमारा चाइना ने के वीजा लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाउड फॉर्म्स इज आर करेक्ट? साइरस इज अ हाई एल्टीट्यूड डिचेड क्लाउड, एल्टोस्ट्रेटस इज अ थिन शीट ऑफ ग्रे ब्लू कलर्ड क्लाउड, ऑटोकैलमस इज द आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेवी लेयर ऑफ राउंड फॉर्म। कोई आइडिया नहीं है, इसको स्किप कर देंगे, सही रहेगा। ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर्स और ऑल एट ऑल। सॉइल में तो होता ही है ऑर्गेनिक मैटर्स। पहला हमारा गलत है। डिसिमिलर बेड रॉक्स में हैव सिमिलर सॉइल्स, ये दूसरा सही है शायद, मैं श्योर नहीं, उसको स्किप कर देंगे दोस्तों। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान who was awarded the पद्म भूषण in 2018 was the exponent of डैश घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। नहीं पता है दोस्तों, इसको स्किप करना ही सही है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा कूलॉम लॉ है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया टी इंडस्ट्री रिसेंट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। इंडिया इज द करेंटली थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। नहीं, इंडिया हमारे चौथे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे तो श्रीलंका है, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर वाला याद नहीं आ रहा है दोस्तों। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च चाय सहयोग ऐप। ऐसा कोई ऐप लॉन्च नहीं किया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो ये हमारा दोनों का दोनों गलत है, यानी कि नीदर वन नॉट टू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीएस में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? जीएस में हमने लगभग 1 2 3 6 19 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश पे। ये कह रहा है एंटोनिम एप्रिहेंसिव का बताना है। एप्रिहेंसिव का एंटोनिम कॉन्फिडेंट हो जाएगा। एप्रिहेंसिव का मतलब होता है डरा हुआ, सहमा हुआ। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि सम्राट डॉग इन मैंगर एटीट्यूड इज द रीजन व्हाई ही डजंट हैव एनी गुड फ्रेंड। डॉग इन मैंगर क्या होता है? ये होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। मतलब खुद जो ना करो वो दूसरों को भी ना करने दो। ठीक, सेल्फिश कह सकते हैं ऐसे आदमी को। वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, इसको हम स्टोव अवे बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पैराजम्बल क्वेश्चन है। ओवर द टाइम, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 3 4 चारों अलग अलग हैं। ओवर टाइम टीम लूज ट्रस्ट इन टाइमलाइन बिकॉज द प्रोग्रेस becomes a performance rather than a result. A new kind of silent delay is spreading in office. The task to look busy on dashboard but do not move forward. ये हमारा इसमें साइलेंट डीलो को एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी ही ऑप्शन मतलब ऑप्शन 2 से ही स्टेटमेंट की ओपनिंग होगी। दिस हैपेंस, व्हाट हैपेंस टू काउंटर दिस, यानी कि ये इसका कंक्लूजन दे रखा है, यानी कि 2 से सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ए बी सी ए, यानी डी से नहीं है, ए बी सी बी। तो देखते हैं किसे। योर ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट प्रोसेस वास्ट क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एवरी सेकेंड। दोस्तों इसमें ब्रेन की डेफिनेशन दी हुई है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नेटवर्क इंक्लूड्स न्यूरॉन सेल्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल टू दिस केमिकल एसेंशियली न्यूरॉन्स। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा ए से ही शुरू होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि आप देखें एक इसमें ए वाले में ब्रेन को डिफाइन किया है और बाकी इसमें ब्रेन का पर्पस और हिस्से वगैरह के बारे में बताया, यानी कि ए से ही शुरू हो जाएगा। जो इसमें डेफिनेशन होता है अक्सर उसी से स्टेटमेंट शुरू होता है। ये कह रहा है हिज मैनर इज सो एलिगेंट दैट दे मेक हिम स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल एंड ही इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। दोस्तों इसमें हो जाएगा हिज मैनर नहीं, हिज मैनर्स होगा और हिज मैनर्स आर होगा, क्योंकि मैनर्स का मतलब होता है तौर तरीका। ठीक, और ये मैनर मतलब होता है किसी काम करने का तरीका, या जो वो मैनर्स बोलते हैं ना तरीके वाले, उसमें प्लूरल लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द वीडियो विच हैज़ बीन लार्जली शेयर्ड ओवर सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो एक्यूमुलेटेड ओवर 14,000 लाइक फॉर इट्स रिलीज डेट। फॉर इट्स नहीं होगा, सिंस होगा ना यहाँ तो।
क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो सिंस का यूज होगा, ना कि ड्यूरेशन का फॉर वाला। डी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है द लाइब्रेरियन टोल्ड द स्टूडेंट दैट दे मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द रीडिंग हॉल। तो ये बन जाएगा हमारा, दे मस्ट से बनेगा दे मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द रीडिंग हॉल, द लाइब्रेरियन टोल्ड द स्टूडेंट। ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। लाइक वाटर ऑफ अ डॉग्स बैक, ये हमारा विदाउट एनी इफेक्ट होता है इसका मतलब। ठीक, क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द फ्रेशली कुक्ड नूडल्स अराइव्ड आइस कोल्ड, इसका क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। इसका फिगर ऑफ स्पीच है द, ये कह रहा है ना कि जो नूडल्स ताज़ा ताज़ा बने हैं वो आते आते वो ठंडे हो गए, यानी कि एक तरह का व्यंग कस रहा है किसी भी चीज़ पे। जैसे किसी बात को नहीं बोलते, किसी बात को बोलते समय आदमी व्यंग कर लेने लगता है, कमेंट करता है उल्टा सीधा, उसको हम आयरनी बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम पीपल आर फ्लीइंग फ्रॉम वार टोर्न एरिया, इसको हम भगोड़ा बोलते हैं। भगोड़े कौन होते हैं, ये हमारे होते हैं फ्यूजिटिव को। ग्लूटन होगा नहीं, ग्लूटन मतलब बहुत ज़्यादा खाने पीने से है। साइकोफेंट चापलूस होता है, और पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्त। तो यहाँ तो भगोड़े से है ना, भाग रहे हैं पुलिस से। ठीक, ये कह रहा है कि हीज एक्सप्रेशन वाज डैश दैट इवन न्यू कॉमर्स अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। उसका एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर था कि नए लोग भी आके उसको आसानी से समझ सकते हैं पहले ही अटेम्प्ट में। तो ये हमारा ऑब्सक्योर नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब हीडिंग होता है। क्योटिक मतलब क्या होता है, बहुत भसड़ मची होगी, वो भी नहीं होगा। केयरलेस मतलब लापरवाह होता है, यानी कि बी ऑप्शन कंसाइज हो जाएगा। कंसाइज मतलब शॉर्ट और क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। नीदर द टेक्नीशियन नॉर द सुपरवाइजर्स डैश, सुपरवाइजर के लिए हमें प्लूरल वर्ब की चाहिए, और जो कि है केवल सी में। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है द गेस्ट वर आस्क्ड नॉट टू पार्क नियर द गेट बट द रिक्वेस्ट वाज इग्नोर्ड। गेस्ट से किसने कहा होगा, किसी ने तो कहा ही होगा। तो इसका जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो समवन बनेगा। समवन आस्क्ड द सब्जेक्ट, समवन आस्क्ड द गेस्ट, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि सी इज डैश बाई हर कलीग्स। डेटर, डेटर की स्पेलिंग क्या होती है, DETERRED होती है डेटर की स्पेलिंग, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको आगे बढ़ेंगे। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। रिदम की स्पेलिंग गलत दी और रिदम की स्पेलिंग होती है RHYTHM होता है। प्रोनाउंसिएशन में PRONUN होता है और CIATIUN, और परसिस्टेंस में TENCE होता है। ये हमारा सिलौटी, इसकी स्पेलिंग सही दी है SILHOUETTE। ठीक है। ये कह रहा है कि द स्पीच हैबिट पिक्यूलियर टू ए पर्सन, ये हमारा पिक्यूलियर मतलब विचित्र होता है। विचित्र मतलब बिल्कुल अजीब सा। तो डायलेक्ट होगा नहीं, डायलेक्ट मतलब कि दो जगह बोले जाने वाली भाषा, ये हमारा आइडियोलेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पैराजम्बल का क्वेश्चन, सॉरी क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार पढ़ें। टीरियन इज परहैप्स डैश फॉर बीइंग little person, but though his height does not give him the best physical vantage point, Tyrion's mismatched black and green eyes do not miss much। डिरेंज नहीं होगा, इसमें नोटेबल हो जाएगा दोस्तों। ऑब्नॉक्सियस नहीं होगा, वेटरन नहीं होगा। नोटेबल मतलब कि थोड़ा सा प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। वो क्या कह रहा है, टीरियन इज पर द मोस्ट प्रसिद्ध, यानी कि मोस्ट फेमस फॉर द बीइंग लिटिल पर्सन, यानी कि छोटा होने के कारण उसके फेमस था वो। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि टीरियन मिसमैच ब्लैक एंड ग्रीन आई, ये तो हो गया था। ही इज परहैप्स द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर एंड सर्टेनली एटलीस्ट विटेस्ट। ही क्या डैश अ प्लान टू स्केप, ये कॉन्कॉक्ट से प्लान होता है, ये एक फिक्स फ्रेज होता है। कॉन्कॉक्ट से प्लान, कॉन्कॉक्ट मतलब होता है कि जाल बुनना या फिर किसी चीज के बारे में कुछ प्लानिंग करना, तो यानी कॉन्कॉक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू स्केप इरी फॉर इंस्टेंस दो इट सीम्ड डैश टू डू सो। इसमें ना कोई प्लान बुन रहा है और उसके बाद में उसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया है। तो यानी क्या होगा, अगर कोई प्लान बनाएगा और कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएगा, यानी कि उसके सफल ना होने के चांसेस। प्रैक्टिकल और फिजिबल सिनोनिम से इसमें अनफिजिबल हो जाएगा, जो कि पूरा ना होने के चांसेस हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इट सीम्ड अनफिजिबल टू डू सो, टीरियन ऑल्सो सी हार्ड ट्रूथ and he is bluntly honest with himself, acknowledging how others see him because of his physical appearance and with others as well, whether he is confessing his petty crimes before Lisa and or giving Geoff or John or Tywin his advice। he is dash with, यानी कि डैश विथ, यानी कर्स्ड विथ नहीं होगा, फ्रेगमेंटेड नहीं होता, डायलिपेटेड नहीं होता, इंडाउट होता है। इंडाउट के साथ विथ का यूज होता है। इंडाउट मतलब कि किसी चीज से भरा हुआ या दिया हुआ, दिया गया हुआ। विथ गिफ्ट फॉर determining other people motives and he may have more in common with legendary Lannister family progenitor Lan and Clever and than any of the rest of his family। Tyrion knows when someone can be bought, as with the Mountain clans, and when someone cannot be bargained with, as with Starks after Joffrey kills Ned। Moreover, Tyrion's dual-colored eyes are something of a metaphor for the book's multiple perspective, since Tyrion can see things both ways. As such,
ही इज समवॉट मोरली। दोस्तों दो चीज़ों की बात की गई है, तो दो चीज़ों के लिए एम्बिगुअस का ही यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि एम्बिगुअस मतलब होता है अनक्लियर या फिर दो चीज़ों में से अनक्लियर है, ठीक है। तो समवॉट एम्बिगुअस टू द रीडर एंड दो टीरियन ऑलवेज प्रोक्लेम्स फॉर हिज लव फॉर हिज फैमिली, ही डज नॉट फॉरगिव देयर फ्लॉज ईदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन लव्ड एट हिज न्यू हेयर कट, तो इसमें क्या होगा, हिज न्यू हेयर कट वॉज लव्ड एट बाई एवरीवन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। इनवेई का मतलब क्या होता है, इनवेई का मतलब होता है किसी की निंदा करना या फिर शायद कड़े वचन बोलना होता है। तो एक्लेम होगा नहीं, एक्लेम मतलब प्रशंसा करना होता है, लॉर्ड भी नहीं होगा, एक्सटोल भी नहीं होगा, यानी ये तीनों तो साइनो ही है एक दूसरे के, मतलब एनवी के एंटोनिम यानी कि रिवाइल हो जाएगा। ए बी और डी जो है एक दूसरे के साइनोनिम्स है। कोलोक्यूअल मतलब होता है बोलचाल से, एलिगेंट होगा नहीं, एब्सर्ड होगा नहीं, लिटरेरी मतलब होता है लिखित लेख से। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसमें हमने कितने कर लिए हैं इंग्लिश में, हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलते हैं अब मैथ की तरफ। 31 मिनट बचा है हमारे पास। ये कह रहा है कि डेनिस एंड नाडिया बॉट अ जीन्स पेइंग एवरेज अमाउंट ऑफ 650 ईच, यानी कि अगर जीन्स खरीद रहे हैं तो 650 दे रहे हैं, यानी जीन्स का कितना दे रहे हैं, 1300 रुपया दे रहे हैं। और ये कह रहा है कि ईच ऑफ देन ऑल्सो बॉट अ ट्राउजर एवरेज प्राइस ऑफ 900, यानी ट्राउजर का 900 दे रहे हैं, यानी कि 1800 रुपया टोटल दे रहे हैं। तो टोटल इनका खर्चा कितना हुआ, 3100 का हुआ। ये कह रहा है डेनिस पेड 100 रुपया मोर देन नाडिया, यानी डेनिस ने जो दिया है वो नादिया से 100 रुपया ज़्यादा दिया है। तो ये कह रहा है हाउ मच नाडिया स्पेंड ऑन हर शॉपिंग, यानी कि डेनिस प्लस नाडिया जो है उसने 3100 रुपये खर्च किए हैं, और डेनिस के अगर नाडिया प्लस 100 रख देंगे, यानी कि 2 नाडिया बराबर आ जाएगा 3100, एक -100, तो नादिया बराबर आ जाएगा हमारा 1500। तो डेनिस कितना आएगा, 1600 आ जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मच नाडिया स्पेंड ऑन हर शॉपिंग, नादिया तो 1500, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बाइसेक्टर ये बना लेते हैं एक बार फिगर। ठीक, ये हमारा 105 दिया हुआ है, और ये हमारा कितना दिया हुआ है, 130 दिया हुआ है। और ये क्या कह रहा है कि ए सी बी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ए सी बी, ये क्या कह रहा है, फिगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, यानी कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो यानी ये 130 है, तो ये 50 है, तो ये 25 हो जाएगा, और ये भी 25 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी का जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर 105 है तो ये 75 होगा। और दोस्तों अगर ये 75 है तो ये 105 का आधा आधा बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 52.5। तो अब हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, बी डी सी की, यानी कि ये हमारा बी सी और डी, यानी कि बी डी सी निकालना है। तो तीन एंगल हमें, दो एंगल पता है, तीसरा निकालना है। तो इसको अगर सम करेंगे तो 75 और 25 100 हो जाएगा, और 100 और 152.5, यानी कि 180 में से 152.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27.5, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर डील फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए बेटर डील क्या होगा, 10 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 4%, 10 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है 4% का। ठीक है दोस्तों, तो 10 अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं 4% का, तो हमारा हर बार ये जो है घटते जाएगा, यानी कि 4 + 4 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, अब -4 × 4, 4/100, यानी कि 8 - 1.16 करेंगे तो कितना आएगा, 7.84। यानी कि जब भी हम आगे सक्सेसिव लेते जाएंगे तो ये डिस्काउंट घटते जाएगा। तो 10 सक्सेसिव डिस्काउंट का कितना आएगा, 40 से तो कम ही आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बी में दिया हुआ है कि होल डिस्काउंट ऑफ 40%, यानी कि बी में 40 एक्यूरेट दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि सी में 4 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%। दोस्तों अगर 4 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं 10% का तो कितना आएगा, 10 का अगर 2 बार निकालें तो 10 + 10 -10 × 10/100 कर देंगे तो ये कितना आएगा, 20 - 1, यानी कि 19% आएगा। और 19 का और 19 से एक बार और निकाले तो कितना आएगा, 38 से हमारा कम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और बेटर डील क्या होगा, मतलब जितने सबसे ज्यादा परसेंटेज डिस्काउंट मिले, यानी कि 40%, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर पे। ये कह रहा है कि ए इन्वेस्ट 20,000 इन अ बिजनेस आफ्टर 8 मंथ बी ज्वाइंड, यानी कि अगर ए ने 20,000 इन्वेस्ट किया है और बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 के साथ 8 महीने बाद, तो कह रहा है इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, यानी कि अगर ये 12 महीने करता है तो ये 8 महीने बाद, यानी केवल 4 महीने के लिए 4 0 से 4 0 कट जाएगा, ये 12 दूना का 24 और 4 3 12, यानी कि ये कट जाएगा 2 × 2:1 में, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस आर इक्वल,
द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस आर इक्वल। दोनों का वॉल्यूम बराबर दिया है, यानी कि स्फीयर का जो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बराबर कितना दिया है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है दोस्तों, ये वॉल्यूम दोनों का इक्वल दिया है। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि डायमीटर ऑफ स्फीयर अपन हाइट ऑफ सिलेंडर का रेशियो बताना है। तो ये क्या कह रहा है, दोनों की रेडियस बराबर है, तो दोनों की अगर रेडियस बराबर होगी तो पाई से पाई कट जाएगा, और ये आर स्क्वायर से एक आर ये कट जाएगा। ठीक है, आर से ये आर कट जाएगा, तो हमारा आर अपन एच का रेशियो क्या आएगा, आर अपन एच का रेशियो आ जाएगा 3/4। ठीक है, और रेडियस क्या होता है, रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपन 2। तो रेडियस अगर डायमीटर अपन 2 है तो डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर में क्या करना पड़ेगा, डायमीटर में करना पड़ेगा, रेडियस में के लिए डायमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। डायमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है, तो अगर रेडियस से गुणा कर दे तो डायमीटर अपन हाइट निकालने के लिए 6/4 कर देंगे, ये कट जाएगा 3/2, यानी कि 3/2 ऑप्शन ए में है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। एक टॉ इज मेड बाय ज्वाइनिंग 2 इक्वल सेमी सर्कल ऑन द वन ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। दोस्तों इसको अभी स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा अजीब सा सवाल पेचीदा सा लग रहा है, तो अभी स्किप कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको स्किप करते हुए आगे बढ़ना है, सारे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं तो। ये कह रहा है इन अ बैग देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स इन 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 रुपए के कॉइन है, जो कि रेशियो में है 4, 9 और 5 के। तो कह रहा है बैग में 522 रुपए हैं, तो अगर ये हम एक्स मान लें तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 रुपए की 4x है यानी कि 12x है, और 5 रुपए की 9x यानी कि 45x है, और 7 रुपए की 5x यानी कि 35x है। तो अगर इनका सम करें तो कितना आएगा, इनका सम करने पे आएगा 45 और 35 करेंगे 80 और 12 92x। 92x की वैल्यू कितनी दी हुई है 552 रुपये, और तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, कट के ये 6 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये पूछ रहा है कि 7 रुपये कॉइन की वैल्यू कितनी है, तो 7 रुपये हमारे कितने हैं 5x है, यानी कि 30 कॉइन है 7 रुपये के। तो ऑप्शन एक सी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है राकेश बोरोड 48,000 इन डिफरेंट पार्ट्स एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन द 20% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेड। दोस्तों ये कह रहा है कि 2 पार्ट में ले रहा है 48,000 रुपये को, और दोनों पे जो इंटरेस्ट जा रहा है वो इक्वल जा रहा है, यानी कि हम मान लेते हैं एक्स और वाई 2 पार्ट हैं, तो एक्स पे जो हमें 20% पे कितने साल के लिए 2 साल के लिए बटा 100 बराबर कर देंगे इंटरेस्ट इसका वाई का कितने साल के लिए 1498, 100 बटा 7 इंटू 100 इंटू 2 साल के लिए। तो यहाँ से एक्स वाई का रेशियो आ जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, 20 से ये 5 बार में कट गया, तो एक्स वाई का रेशियो आ जाएगा 5/7, यानी कि ये इन रेशियो में पैसा लिया, दोनों का सम कितना आएगा 12 यूनिट की वैल्यू 48,000 दिया है, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 और इनका डिफरेंस है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8,000 आ जाएगा, इनका डिफरेंस ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल 9 नंबर देखते हैं। ये दे रखा है कॉस का पावर 6 साइन का पावर 6 3 कॉस स्क्वायर और 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये हमारा है दोस्तों कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब, यानी कि इसको करेंगे तो क्या आएगा कॉस का पावर 6 प्लस साइन का पावर 6 प्लस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस का पावर 6 साइन का पावर 6 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इसी की वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी किसके बराबर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब, और ये हमारी वैल्यू 1 का होल क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, आंसर बी सही करेंगे दोस्तों। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क दे रखा है 60 और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 3.5 रुपये पर मीटर, तो हम उसका पहले वो क्या निकाल लेंगे सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, तो होता है 2 इंटू 22/7 इंटू पाई आर की जगह पे 60, और इसका टोटल प्राइस कितना है 3.5 यानी कि 7/2 कर देंगे, ये कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 22 छक्के हो जाता है 132 यानी कि 1320 रुपये, आंसर सी आएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। 1/10 10a प्लस 1/10 यानी कि 10 को अगर साइन कॉस में तोड़ दे तो क्या आएगा साइन अपन कॉस हो जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस अपन साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर। इसको करेंगे दोस्तों तो क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपन साइन कॉस प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1 अपन ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपन साइन कॉस प्लस साइन स्क्वायर, और नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 अपन साइन कॉस का क्या लिख देंगे सेक और कोसेक थीटा, ठीक कोसेक यानी कि 1 प्लस सेक का कोसेक यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे।
ये कह रहा है कि दो नंबर है जो कि रेशियो में 12 और 20 के रेशियो में, यानी कि अगर इन दोनों नंबर को देखा जाए तो ये दोनों नंबर कितने हैं, 12x और 20x, अगर x के वैल्यू लेने, और उनका प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का कितना, 34,560। दोस्तों हम जानते हैं एचसीएफ एलसीएम में फॉर्मूला पड़ा था कि अगर दो नंबर हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ अलग दिया है तो यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, यानी कि 12x इंटू 20x करेंगे तो कितना आएगा, 34,560। तो ये अगर हमें काटें तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटे तो ये हमारा 17 और 28 बार में जाएगा, और 12 से काटे तो 144 बार में जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 144, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। तो ये क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ नंबर, तो नंबर का सम कितना होगा, 12 और 20 32, 32 में अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूना का 24 और 12 तिया 36 और 2 38, यानी कि 384, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इरेशनल हो जाएगा। 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, यानी कि अगर 5 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये इरेशनल नंबर आएगा, 7 का लेंगे तो भी ये इरेशनल आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ऑन मंडे चिंटू गेव सम कैंडी टू हिज ब्रदर एंड, इसको भी स्किप करते हैं, बाद में आगे पढ़ लेंगे। ये कह रहा है ए कार कवर 46 किलोमीटर इन 1/6 आवर, 50 किलोमीटर 2/3 आवर एंड 25 किलोमीटर 1/12 ऑफ दैट आवर। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 46 प्लस 50 प्लस 25, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 2/3 प्लस 1/12। तो अगर इसको जोड़े तो कितना आएगा, 50 और 25 75, और 75 और 6 81 और 40 121 आ जाएगा। अपन एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 12 आएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 × 12 8, और ये हमारा 1, तो ये हमारा आ जाएगा 121 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आएगा 8 2 10 1 11, 11 से 11 बार में कट जाएगा। ये हमारी स्पीड आ जाएगी 132 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है फ्रस्टम लोअर बेस हाइट लोअर बेस रेडियस दे रखा है, अपर बेस रेडियस दे रखा है, और हाइट इक्वल टू सम ऑफ द रेडिया, यानी कि स्मॉल आर दे रखा है 3 और कैपिटल आर दे रखा है 9, और हाइट बराबर हो जाएगा 9 3 12। तो फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर और आर, सारी वैल्यू हमें दी रखी है, इस पर रख देंगे 1/3, पाई की जगह पे पाई रख देंगे, ऑप्शन में सारे में पाई दिया है। एच की जगह पे 12 रखेंगे, और आर की जगह पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ 9 का स्क्वायर 81 और 27, ठीक है। ये कट जाएगा 4 बार में, 4 पाई इंटू 81 9 90, और 27 करेंगे कितना आएगा, हाइट क्या दिया, हाइट इज, अच्छा देखते हैं, 90 और 27 कितना आएगा, 9 2 11, यानी 117, 117 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 468 पाई, 468 पाई ऑप्शन में नहीं है, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। इसमें दे रखा है सवाल में कि अपर रेडियस एंड हाइट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ इट्स रेडिया, यानी हाफ करना है इसको यानी कि इसको हाफ करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 6, और यहाँ 4 नहीं, यहाँ 12 नहीं, यहाँ 6 रखेंगे तो यानी 2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 पाई आएगा, ये कट जाएगा, इसका आधा कर देंगे ना टोटल का, तो यानी हमारा आ जाएगा 234 पाई, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये सवाल कह रहा है रणबीर बाइक 1500 में खरीदता है, 500 उसके रिपेयर पे, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2000 रुपये होगा। सूरज को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 6/5 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2400 रुपये में सूरज को बेच दिया। अब सूरज उस पर 600 रुपये डिजाइनिंग पे खर्च करता है, यानी कि 3000 उसके कॉस्ट प्राइस हो गए सूरज के, और मनीष को 600 प्रॉफिट पे बेच देता है, यानी कि 3600 में बेच देता है, ठीक। तो ये कह रहा है कि सूरज द्वारा कितना प्रॉफिट अर्न किया गया, यानी कि 600 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 3000 पे हुआ, उसके कॉस्ट प्राइस पे कट जाएगा 6 पंजे 30, 1/5 आएगा, यानी कि 20%, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि अब वेसल कंटेन लिक्विड M and N इन द रेशियो 13:8, बी में दे रखा है 5 और 9, x लीटर मिक्सचर विथ y लीटर विथ ना। और दोस्तों इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। अगर वेसल ए में m का देखें तो कितना है, 13/21 है, और वेसल बी में m का रेशियो देखें तो ये हमारा 5/9, यानी कि 5/14 है, और हमारा बन कितना रहा है, 11/21 बन रहा है। अगर दोस्तों हम इसमें 42 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा, 42 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा क्या, 21 दूना का 42, 21 दूना का 42, और 14 तिया 42, यानी कि 13 दूना का 26 आ जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 11 दूना का 22 हो जाएगा। तो अगर इसका रेशियो लें तो हमारा क्या आएगा, रेशियो 7 और 1:4, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर 18 रूट 676 दे रहा है, यानी कि हो जाएगा हमारा 18 इंटू 676 को रूट से बाहर निकालेंगे 26 हो जाएगा, माइनस 480, और ये 20% ऑफ 3000 यानी कि 600 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस है, यहाँ अपॉन कर देंगे 7 दूना के 14
और 14 और 4 18/7। इसको डिवाइड को अभी डिवाइड ही रखेंगे, 9/14 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 15 और 2 5 15 और 2 17/3, यानी ये 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा, ऊपर कर लेते हैं एक बार, 18 छके 108, 10 18 दूना का 36 और 10 46, यानी कि 468 प्लस 480 माइनस 600 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 18/7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ऊपर चला जाएगा और 17 51 हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा। ये 18 से 3 छक 18 और 3 17 51, ऊपर करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 8 और 8 से 14 84 ले 4 4 8 1 9 948 में से 600 माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 348, यानी 348 में 17 का गुणा और अपन में क्या है हमारा 6 दूना का 12। तो 12 को अगर 348 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना का 24 और 12 निवे 129 गुणे 17 कर देंगे, 17 9 153, 3 15 17 34 और 15 49, यानी कि 493। ऑप्शन सी सही होगा। इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर, 2 सर्किल हैव इक्वल रेडिया इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट सच दैट द बोथ सर्किल पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर, यानी कि ऐसे कट करेंगे कि जो सेंटर से पास करें, ठीक, यानी कि ये सेंटर, यानी कि ये हमारा रेडियस जो है इक्वल हो जाएगा। ये कह रहा है कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई जो है 42 दे रखी है, यानी कि कॉमन कॉर्ड है ये 42 है तो ये आधा हमारा 21 हो जाएगा। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हमारा हाइट बनता है, तो हाइट की वैल्यू कितनी दी है, √3/2 बराबर √3/2 ए होती है, और जो कि हमारा 21 दे रखा है। तो ए की वैल्यू निकालनी तो कितना 42 अपन √3 हो जाएगा, और √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14√3, ए बराबर 14√3 आएगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर पे ये कह रहा है कि द स्टूडेंट एवरेज स्कोर अक्रॉस 3 सब्जेक्ट इस 85 दे रखा है, यानी कि एवरेज कितना है 85 दे रखा है, और कह रहा है कि एक सब्जेक्ट में 10% का इंक्रीमेंट हो गया तो एवरेज हमारा 87 बन गया, यानी कि एक में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 3 सब्जेक्ट में कितना का होगा, एक सब्जेक्ट में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 3 सब्जेक्ट में 6 का इंक्रीमेंट होगा, और ये 6 जो इंक्रीमेंट हो रहा है 10% की वजह से हो रहा है, तो 100% कितना होगा उस सब्जेक्ट का नंबर, यानी कि 60 होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि अ ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज अ पॉइंट ऑन द क्यू आर पैरेलल टू क्यू पी एंड टी में इतना इतना इतना। दोस्तों अभी इसको स्किप कर देते हैं, आके एक बार और कर लेंगे। ये कह रहा है ए बराबर √6 माइनस √5, अगर इसको रेशनलाइज करें तो क्या बन जाएगा 1/√6 प्लस √5 बन जाएगा, ठीक है। बी बराबर क्या दे रखा है √5 माइनस 2 दे रखा है, अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1/√5 प्लस 2 बन जाएगा। सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है 2 माइनस √3 दे रखा है, यानी कि अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा 2 प्लस √3 बनेगा। तो दोस्तों अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो न्यूमरेटर में मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू उसकी कम आती है। अगर हम देखें तो सी की जो न्यूमरेटर वैल्यू कम है तो यानी कि सी सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बी है तो यहाँ बी आ जाएगा, और उसके बाद ए है यानी कि ए आ जाएगा, यानी कि सी सबसे बड़ा होगा, बी उसके बाद होगा और ए सबसे छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्टेड सम फॉर 2.5 साल 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इक्वल टू दे रखा है 1623, यानी कि 10% का 2.5 साल के लिए सक्सेसिव निकाल देते हैं। तो पहले तो 2 साल के लिए निकालते हैं, तो 10 प्लस 10 10 का और 10 इंटू 10/100, यानी कि हमारा 21 आ जाएगा। और आधा साल के लिए हम 5% पे ले लेंगे तो 21 प्लस 5 प्लस 21 इंटू 5/100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 26 प्लस 105 आएगा, और ये 1.05 यानी कि 27.05। ये हमारी किसकी वैल्यू है 1623 की वैल्यू है 27.05। हमें निकालना कितने का है, सम निकालना है, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ अगर 1000 से गुणा कर 100 से गुणा कर दें तो 2705 आ जाएगा। अगर कुछ काटे पीटे तो काट पीट देते हैं, देखते हैं कुछ कटता है क्या। 2705 को तो पहले हम इसे काट देते हैं, 5 से काटें तो ये 20 बार में जाएगा, और ये 50 25 5 20, ये 541 बार में जा रहा है, और ये 541 का ये 3 गुना है, यानी कि 20 3 60 और 00 यानी कि 6000 आएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 8/8, पहले तो हम ऑफ वाला क्लियर कर लेते हैं, तो 8/8 और इंटू 8 ऑफ 1 यानी कि 8 आ जाएगा, इंटू 8/4 ऑफ 2 यानी 4 ऑफ 2 यानी कि ये भी 8 हो जाएगा। तो अगर इसको करें हम तो 1 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 यानी कि 1 इंटू 8 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 8। ए की वैल्यू 8 आ गई,
अब कह रहा है कि 4 का पावर a बराबर 2 का पावर 2x, यानी कि 4 का पावर 8 करेंगे तो 2 का पावर 16 हो जाएगा और बराबर कितना होगा 2 का पावर 2x, यानी कि 2x बराबर 16, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। देखते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमने छोड़ रखे थे। मैथ में 3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, इन तीनों को बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार रीजनिंग की तरफ चलते हैं। पहले रीजनिंग में जो छोड़ रखा है उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। रीजनिंग में 3 क्वेश्चन छोड़े थे हमने, इस बार इसको करने का प्रयास करते हैं। कुछ ट्रिक मिलती है तो देखिए, बताइए हमको भी। क्या दे रखा है? 37, 48, 17, 17 दूना का 34 में 3 जोड़ दिया है, 17 तो 51 में से 3 घटा दिया है, 15 3 45 में 8 जोड़ा है, 15 कम 15 7 घटा है, कुछ नहीं मिल रहा है। 47, 48 और 17 कितना हो जाता है? 55 और 10 65, 65 का आधा करेंगे 32.5, नहीं है, ये तो नहीं है। 37 ये भी नहीं है। 1 2 कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों इसके बारे में। इसके बारे में कोई ट्रिक ही नहीं मिल रही है, तो इसको स्किप करना ही सही है, छोड़ ही देते हैं इस सवाल को। अब एक बार 19 नंबर देख लेते हैं। पूल रिलेटेड टू स्विमिंग, एल आई रिलेटेड टू, एल ई रिलेटेड टू पता नहीं है किससे रिलेटेड है, तो इसको स्किप करना ही सही है। एक बार इस फिगर वाले को देख लेते हैं ना। पूरा बड़ा 1 2 3 और 4, फिर इसमें आते हैं 5 6 और 7, फिर यहाँ बनाते हैं एक बार, तो ये हमारा बनेगा 8 और फिर ये 9, फिर ये 10 10 बन रहा है 10, फिर ये हमारा बन रहा है 11 और ये बन रहा है 12, ये बन रहा है 13। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 12 11 8 और 17, यानी कि 13 बन रहा है तो 12 से ज़्यादा ही बन रहा है, तो मैं तो इसको इसी को लगा दूंगा, आगे गिनूंगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। एक और छोड़ रखा था हमने 19 नंबर, नहीं इसमें क्या छोड़ रखा था हमने? 13 और 19, ये तो छूटने वाले ही हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जीएस में हमने कितने कर लिए थे? जीएस में हमने 19 किए थे, 6 छोड़े थे। इंग्लिश में हमने 25 कर लिए थे। अब हमको मैथ में कितने क्वेश्चन छोड़े हैं? 3 क्वेश्चन छोड़ते हैं, आगे करते हैं। ये कह रहा है टॉय इज मेड बाय ज्वाइनिंग 2 सेमी सर्कल ऑन वन लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि अगर एक रेक्टेंगल है तो इस पे 2 सेमी सर्कल बनाए गए हैं, यानी कि ये और ये, ठीक है। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि अगर सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल लेना है तो हम इसको 2r मान लेते हैं, ये भी 2r मान लेते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 4r हो जाएगी, ठीक। ये कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द टॉय इज 182 एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 मोर देन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अगर डायमीटर 2r है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस हमारी r हो जाएगी, तो ब्रेथ कितना आ जाएगा? r+5 आएगा। अब ये कह रहा है कि पेरीमीटर टॉय का दे रखा है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर आ जाएगा हमारा आधा आधा 2 सर्कल है, यानी कि एक पूरा सर्कल है, तो एक पूरा सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? 2πr हो जाएगा, और प्लस 4r यहाँ से ले रहे हैं, 4r एक यहाँ से ले रहे हैं, और r+5 और r+5 कितना हो जाएगा? 2r+10 आ जाएगा। 2r+10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 182 दे रखी है। दोस्तों यहाँ से वैल्यू निकालेंगे r की, तो हमारा कितना हो जाएगा? 2πr प्लस 6r बराबर 10 उधर जाएगा 172 हो जाएगा। r कॉमन निकालेंगे तो 2π प्लस 6r बराबर, नहीं 2π प्लस 6 ना, 2π प्लस 6 बराबर 172, और r निकालना है तो पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, यानी कि 44/7 प्लस 6, तो अगर इसको तोड़ें तो 7 6 42 और ये करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 86, यानी r इंटू 86/7 बराबर 172, ये 2 बार में जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 14। r रेडियस हमारा 14 आ गया, यानी कि ये जो हमारा लेंथ है ये 56 हो जाएगा, और ये हमारा ब्रेथ जो है 19 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है सवाल में? व्हाट इज द एरिया ऑफ द टॉय, एरिया ऑफ द टॉय निकालना है तो हमें एक एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेना होगा, और उसको जोड़ देंगे हम किससे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा? पाई r स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर कर देंगे, तो पाई की जगह पे इसको ऐसे ही डायरेक्ट खोल के कर लेते हैं ना। पाई की जगह पे 22/7 इंटू 14 और प्लस 56 इंटू 19 कर देंगे, 56 इंटू 19 कर देंगे। दोस्तों करते हैं इसको, 7 दूना का 14 2 बार में जाएगा, तो 22 दूना का 44 इंटू 14 44 इंटू 14 प्लस 56 इंटू 19। इसमें हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों, तो 14 14 दोनों जगह कॉमन है, यानी कि 14 यहाँ से निकाल लेंगे तो 44 आ जाएगा, और प्लस 19 चौक 76 आ जाएगा। तो अगर इसको जोड़े तो 80 120
इंटू 14 आएगा, 0 14 दूना का 28 हासिल 2 14 कम 14 2 16, यानी कि 1680 ऑप्शन बी सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो हमने छोड़ा था वो देख लेते हैं एक बार। 14 नंबर ये छोड़ा था हमने, इसको करते हैं। ऑन मंडे चिंटू गेव हिज सम कैंडीज टू हिज लिटिल ब्रदर एंड देयरफॉर ही लेफ्ट विथ 24 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। यानी कि मान लेते हैं कि मंडे को चिंटू के पास 100 कैंडीज हैं, तो क्या कह रहा है कि कुछ दे देता है तो उसके पास 24 बचता है, यानी कि उसने 76 दे दिए तो उसके पास कितने बचे? 24 कैंडीज बचे। ये कह रहा है ऑन ट्यूजडे ही बॉट 20% मोर कैंडीज देन ही इनिशियली ऑन द मंडे। यानी कि उसके पास मंडे को जितना था उसका 20% और खरीद के लिया था, यानी कि 100 का 20% और खरीद के ले आएगा तो कितना ले आएगा? 20% मोर कैंडीज देन ही हैड इनिशियली ऑन द मंडे, यानी कि 100 का अगर 20% निकालें तो कितना होगा? 20 कैंडीज और खरीद के ले आता है, यानी कि 20 और खरीद के ले आएगा तो उसके पास कितने हो गए टोटल? उसके पास टोटल हो गए 44 कैंडीज। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि एंड गिव 25% मोर कैंडीज टू हिज लिटिल ब्रदर, 25% मोर कैंडीज टू हिज लिटिल ब्रदर देन ही गिव ऑन मंडे। यानी कि अपने हिस्से में से 25% उसको और दे दिया, जो कि वो मंडे को खरीद के आया। तो मंडे को उसने 76 दिए थे, और 76 का जो हमें 25% निकालना है, यानी कि 1/4 यानी कि 19। उसने 19 जो कैंडीज है उसने ट्यूसडे को उसने अपने भाई को दे दिया, यानी कि 19 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो उसके पास बचा कितना? उसके पास टोटल कैंडीज बची 25। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ही लेफ्ट विथ X% मोर कैंडीज देन ही ऑन मंडे। यानी कि वो जो बच्चा उसके पास, वो मंडे को उसके पास 24 बचे थे और ट्यूसडे को उसके पास 25 कैंडीज बचे, यानी कि एक कैंडीज ज़्यादा बच रहा है। कितने पे? 24 पे ज़्यादा बच रहा है, तो 100 पे कितना ज़्यादा बचेगा? तो इससे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 और ये जाएगा 25, यानी कि 25/6 करेंगे तो 6 चौके 24 1, यानी 4.1 और 6 ऐसे ही कुछ आएगा। ऑप्शन में 4.2 दे रखा है, क्लिक कर देते हैं इसको। पता नहीं एक्यूरेट तो आ नहीं रहा है, लेकिन 4.2 लगा देते हैं। अच्छा दे रखा है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्लोजेस्ट टू, क्लोजेस्ट कह रहा है तो 4.2 आ जाएगा। अब एक आखिरी सवाल बचा है, इसको भी देख लेते हैं, अगर बना तो ठीक, नहीं तो इतने पे ही सबमिट कर देंगे। ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज पॉइंट ऑन क्यू आर एंड एस टी। पी क्यू आर बनाते हैं, पी क्यू आर, एस इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, एस जो है पॉइंट क्यू आर पे है, एस टी इज पैरेलल टू क्यू पी, एस टी जो है क्यू पी के पैरेलल है, यानी कि एक एस टी यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये कह रहा है कि क्यू एम एंड टी एन परपेंडिकुलर टू पी एस, पहले तो पी एस को बना लेते हैं। ये कह रहा है क्यू एम जो है वो परपेंडिकुलर है इस पे पी एस पे, और टी एन भी जो है परपेंडिकुलर है, टी एन जी परपेंडिकुलर है पी एस पे। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है क्यू एम बराबर 33, क्यू एम हमारा 33 है और टी एन कह रहा है 21, टी एन 21 कह रहा है। तो किसका वैल्यू निकालना है? आर एस और एस क्यू का निकालना है, आर एस और एस क्यू का। कैसे लगेगा दोस्तों सिमिलरिटी वगैरह? हाँ, इसको करते हैं, सोचते हैं कुछ, इसमें समझ तो आ नहीं रहा। 4 मिनट का समय बचा है, अगर बना तो ठीक है, नहीं तो मैं इतने में ही सबमिट कर दूंगा। वैसे 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट हो गया है, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें। वैसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है इसमें, अगर आप लोग कुछ समझ में आए तो बताएं आप लोग मुझे भी, ऑब्वियसली कमेंट से ही बताएंगे। एक काम करते हैं दोस्तों, इसको स्किप करते हैं और सबमिट करता हूं मैं मॉक। अगर आप लोग से बने तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, और नहीं बने तो मैं इसकी शॉर्ट्स बना के आप लोग के लिए जरूर लेके आऊँगा। चैनल पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा इसका, जब इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी कि आज शाम 7 बजे के बाद। तो कल या परसों में मैं इसका शॉर्ट्स आप लोग के शॉर्ट्स के माध्यम से समझा दूंगा। अगर आप लोग से बन गया तो अच्छी बात है, इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझसे भी ये नहीं बना। और अगर ना बने तो फिर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से इसको कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, मॉक को इतनी यहीं पे सबमिट करते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट रह रहा है। सबमिट करते हैं, आप लोगों के सामने देखते हैं रिजल्ट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने रिजल्ट आ गया। मेरे बने हैं 174.5। ठीक है, अच्छा स्कोर है। इंग्लिश में एक गलत हो गया है, मैथ में 24 किए थे 24 सही है, और जीएस में 23 किए थे 23 सही है, और जो हमारा ये क्या बोलते हैं जीएस में 33 नंबर बने हैं। ठीक है, 56 मिनट में मैंने 174 स्कोर किया है। बाकी बात करें अगर मॉक के लेवल की, तो मॉक का लेवल हमारा जो रीजनिंग का था ईजी था,
रीजनिंग ईजी थी। जीएस थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। और जो मैथ्स था, मैथ्स में 3-4 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे, तो मैथ्स भी हमारा मॉडरेट लेवल का था। ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ईजी ही थी। तो क्योंकि जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे वो काफ़ी आसान आसान थे, मुश्किल तो कोई ग्रामर का क्वेश्चन था नहीं। वोकैब में 1-2 वोकैब मुश्किल था, लेकिन बाकी सब आसान था। और वो क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट भी काफ़ी आसान था। और पैराजम्बल तो आज बहुत आसान आया था, तो इंग्लिश ईजी था। अगर ओवरऑल मॉक की बात करें तो ओवरऑल मॉक हमारा मॉडरेट था दोस्तों। ठीक है। तो आप लोग अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो मेरी परसेंटाइल होगी, रैंक होगी, मैं एक बार आप लोग को शॉर्ट्स के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आप लोग इस चैनल पे बने रहें, चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों। अगर अप्रोचेस आपको पसंद आए तो आप अप्रोचेस के लिए ही चैनल वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी वीडियोज आए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर और भी जुड़ना है मेरे से, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको क्वेश्चन से लेके हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ से हो, या फिर तैयारी को लेके हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम पे। और टेलीग्राम पे इसलिए जुड़ना जरूरी है क्योंकि दोस्तों जो भी मॉक हम लगाने वाले होते हैं उसका पहले हम अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं दोस्तों। आपको इन सब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिन्होंने ये मॉक लगा लिया है। और अगर नहीं लगाया है तो आप पहले मॉक को लगा लें और फिर मेरे वीडियो में आई एनालिसिस करने के लिए। ठीक है दोस्तों। और बात करें इस चैनल की, तो इस चैनल पे हमने 3 तरह की प्लेलिस्ट बनाई थी, आपको जैसे कि पता है कि ऑली बोर्ड का पेड मॉक भी मैं उसमें एनालिसिस करा रहा हूँ, और टेक्स्ट बुक के भी मॉक्स को मैंने उसमें एनालिसिस कराया है। और आरआरबी का एनटीपीसी का जो है हमारा एग्जाम का डेट आ चुका है, स्टेटस जारी होने लगा है। अगर आप लोग के एग्जाम्स की डेट मिल गई है तो फिर अपनी तैयारी में भिड़ जाओ, और नहीं मिली है तो 1-2 दिन में आपके पास भी आ जाएंगी कि आपका एग्जाम सिटी और डेट कब है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बूस्ट करें एनालिसिस के साथ, और मॉक को लगाएं, अटेम्प्ट करें और एनालिसिस करें दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो में रखते हैं इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।